तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ज्योमेट्री, अब देखेंगे ज्योमेट्री निकालनी कैसे है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या थी? जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स थे विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच। मतलब हमें क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, साथ में जो मोनोवैलेंट एटम है उसको लेना, डायवैलेंट यहाँ काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। फर्स्ट है हमारे पास CO2। कैसे निकलेगी एन की वैल्यू? एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि मैम सेंट्रल एटम क्या होगा। सिंपल सा तरीका है, जहां पर आपके पास जो वन सिर्फ एलिमेंट दिया होगा, जैसे CO2 में ऑक्सीजन 2 है ना, तो कार्बन 1 है, तो कार्बन क्या सेंट्रल एटम है। वैसे क्या बोला जाता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम सेंट्रल जनरली कंसीडर करके चलते हैं, बट आपने यहाँ इस तरीके से ध्यान रखना है। तो एन क्या हो गया आपके पास? हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, वो मोनोवैलेंट एटम्स, ऑक्सीजन क्या डायवैलेंट है, ये काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 2। अब बात आती है लोन पेयर कैसे काउंट करने हैं। देखिए जो एन की वैल्यू आई है, अगर सेंट्रल एटम के साथ उतने ही एटम्स अटैच्ड हैं तो कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो इस केस में एन की वैल्यू 2 आई है, तो ऑक्सीजन कितने अटैच्ड है? 2, तो यहाँ पर लोन पेयर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, 0 लोन पेयर्स होंगे। तो हमें बात करी थी कि जब आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2 आ जाए तो ज्योमेट्री विल बी द लीनियर ज्योमेट्री। तो आपने CO2 का स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा आपके पास CO2 का स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट है AlCl3। हमें नहीं पता अगर इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, तो हमें ये पता है बोरोन फैमिली क्या है। तो बोरोन फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं भी पता, वैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 3, 2, 8 और आपके पास 3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 + 3, क्योंकि क्लोरीन जो यहाँ पर क्या है वो मोनोवैलेंट है, तो 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। जितनी एन की वैल्यू आ रही है उतने ही आपके पास क्या एटम्स अटैच्ड हैं, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अगर मैं बनाऊं इसको? Al आपके पास Cl Cl Cl, AlCl3 का ये स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH4 की। नेक्स्ट हमारे पास है CH4। अब आप इजीली इसको निकाल भी पाओगे। देखिए हमने क्या किया, फिर से एन की वैल्यू निकालनी है। एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर इज योर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज योर 4, 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। जितनी वैल्यू आई उतने ही आपके पास क्या है? एटम्स अटैच्ड है, इसलिए नॉर्मल ज्योमेट्री होगी तो वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनती है? ये आपके पास टेट्राहेड्रल बनती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं NH3 की, अमोनिया। अमोनिया की अगर हम बात करें, एन की वैल्यू निकालनी है। नाइट्रोजन फैमिली है, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या हो गया? 7, 2,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अब ध्यान से देखिएगा, एन की वैल्यू आई 4, बट इस केस में जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कितने हैं? 3, तो लोन पेयर कैसे निकलेंगे? लोन पेयर इज इक्वल टू 4 - 3, एन की वैल्यू माइनस जितने आपके पास एटम्स अटैच्ड है, तो विच इज इक्वल टू 1। बात की थी हमने, अगर आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 4 होंगे और उस केस में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आपके पास क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, तो यहां पर अगर हम एन की वैल्यू की बात करें अमोनिया के केस में, तो एन क्या हो गया? हाफ ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज योर 7, 2,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। अब ये जो एन की वैल्यू आई ये 4 आई, बट जो हाइड्रोजन अटैच थे वो कितने हैं? 3 है, तो लोन पेयर क्या हो गया हमारे पास? लोन पेयर इज इक्वल टू 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। शेप क्या होगी? पिरामिडल। कैसे बनेगी? नाइट्रोजन एक लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर की। वाटर के केस में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, एन की वैल्यू हाफ ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 + 2 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। तो एन की वैल्यू आई 4, बट जो एटम्स अटैच्ड हैं वो कितने हैं? 2, तो लोन पेयर कितने हो गए? 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। शेप क्या बनेगी? वी शेप। दिस इज योर बेंट और वी शेप। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं PCl5 की। PCl5 के केस में हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ फॉस्फोरस। कौन से फैमिली का पार्ट है? नाइट्रोजन फैमिली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5,
प्लस क्लोरीन कितने अटैच्ड हैं 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। तो 5 ही आपके पास यहाँ वैल्यू आई है, 5 ही है, तो क्या होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट है ClF3 की बात करते हैं। हाफ ऑफ क्लोरीन हैलोजन फैमिली है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। अब इसकी शेप्स में ना आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्या वेरिएशन होता है ध्यान से समझिएगा। जो ये सपोज करो मैं इसको बी से रिप्रेजेंट करी, जो ये मैंने बी से रिप्रेजेंट किया दीज आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो मैं यहाँ पर एक्स लिख रही हूँ इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी प्लेस किए जाते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस किए जाते हैं, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स पे जो अगर हम लोन पे रखते हैं तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं, कुछ नहीं याद करने की जरूरत, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर आपने प्लेस कर दिया और आपको इजीली वैल्यूज जो है या इजीली जो शेप है वो एक्चुअली दिख जाएगी। तो ClF3 की बात करी, हमारे पास वैल्यू आई 5। लोन पेयर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। मतलब ट्राइगोनल बायोपिरामिडल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब हमें ज्योमेट्री बता दो। मैंने बताया कहाँ रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सिमेट्रिकली अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ रख दूं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कहीं यहाँ प्लेस कर दिए, तो आप देख पा रहे हो ज्योमेट्री कैसी बनी है। ये एक इंग्लिश अल्फाबेट है, सीधा करके लिखे तो हम क्या बोलेंगे इसको टी शेप। तो इसकी शेप क्या हो गई टी शेप। ठीक है, नेक्स्ट है SF6 की बात करते हैं। SF6 के केस में क्या हो गया, हाफ ऑफ सल्फर कौन सी फैमिली का पार्ट है, ऑक्सीजन फैमिली। 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6, ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनेगी बना के देखते हैं। F F F और ये F, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। नेक्स्ट है IF7 इंटरहेलोजन कंपाउंड है, हाफ ऑफ आयोडीन हेलोजन फैमिली प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7। पेंटागनल बायोपिरामिडल बताया था मैंने स्ट्रक्चर, पेंटागनल बायोपिरामिडल कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट है XeF6, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनॉन के कंपाउंड्स की जो शेप है हमेशा पूछी जाती है और इसी से ही आप बहुत इजीली बता सकते हो। जिनॉन नोबल गैस है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, सॉरी लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 7। अब ध्यान से समझिएगा, 7n की वैल्यू आई, 6 मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड हैं, तो जो लोन पेयर है वो कितने बन गए 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था पेंटागनल बायोपिरामिडल जब n की वैल्यू 7 आएगी कोई लोन पेयर नहीं है तब होगी। अब अगर n की वैल्यू आपके पास 7 है बट उस केस में 1 लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड पेंटागनल बायोपिरामिडल। अब इस केस में हम n की वैल्यू की बात करें तो हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जिनॉन हो गया 8 प्लस मोनोवैलेंट लेने हैं, इस केस में ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई 6। अब जब लोन पेयर्स निकालने हैं तो लोन पेयर्स निकालने के टाइम में जितने भी एटम सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड हैं उन दोनों को काउंट करना है। तो 4 फ्लोरीन हो गए 1 ऑक्सीजन हो गया, तो 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था जब आपके पास लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की वैल्यू 6 आ जाए और उस केस में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ज्योमेट्री विल बी द स्क्वायर पिरामिड। होपफुली अब आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।